हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पर आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा ये मल्टीपर्पज़ यूज्ड ईयरबड पाउच तैयार किया है। ये देखिए, इसमें हमने ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न बनाया है। मल्टी कलर के हमने ऊन यूज़ किए हैं। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और इस पाउच को आप कैश रखने के लिए या मेकअप के सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से अपने पर्स में हैंग करेंगे तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए इसमें हमने और भी कलर के तैयार किया हुआ है। देखिए सारे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमने देखिए ये 4 कलर का ऊन लिया है। मल्टी कलर का हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो सबसे पहले हम ऑक्सोवाइड से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम देखिए ये थ्रेड हमारा ऊपर है तो इसको सर्कल के बीच से इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद इसको यहाँ टाइट कर लेंगे अपने क्रोशिया पे। उसके बाद से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशे हमने बनाया है। और यहाँ पे हमने 3 चेन लिया था तो कुल टोटल हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बन गया है। अब 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हमने बना लिया है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे 3। यहाँ पे 2 बन गया है। इसी तरह से 2 और बना के हम जो है ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ फर्स्ट जो हमने बनाया था उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट राउंड हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ऐसे खींच देंगे। देखिए हमारा होल बंद हो गया है। फर्स्ट राउंड हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इसको इस तरह से हम फंदे के बीच से निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट राउंड हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम जहाँ हमने 2 चेन लिया था यहाँ से हम अपना ऑरेंज कलर निकाल के और यहाँ पे 1 चेन ले लेंगे। यहाँ पे लॉक हो गया है। यहाँ पे 2 चेन और लेंगे। इसके बाद से इसको हम इस तरह से यहाँ पे पकड़ के और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 डबल क्रोशे बन गया है। अब 2 चेन लेंगे और फिर इसी होल में हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने देखिए 1 होल में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। इसके बाद से फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट होल में आ जाएंगे। तो यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
यहाँ पे हम 1 2 3 डबल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद से 2 चेन लेंगे और फिर इसी होल में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम 2 होल और बचा हुआ है हमारा, इन दोनों में भी इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ 2 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके फिर सेम होल में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। चारों में हमने बना लिया है। लास्ट में 2 चेन लेके हम फर्स्ट हमने बनाया था उसको स्लिप स्टिच कर देंगे। सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी हम इसी तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से सिक्योर देखिए हो जाएगा। ये देखिए सेकंड राउंड में ही हमारा ये स्क्वायर में आ गया है। देखिए हमने बीच बीच में जो 2 चेन लिया था इससे ये स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद से हम अपना थर्ड कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस होल में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में 3 चेन लेंगे 1 2 3 और इसके बाद से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे हम, सेम होल में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद से फिर से 2 चेन लेंगे। ये सेंटर में हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और कॉर्नर में हम यहाँ पे हमने 2 चेन नहीं लिया। जो भी 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन लेके ही नेक्स्ट बनाएंगे। यानी कि पूरे हमारे जो बना के हम ग्रैनी स्क्वायर तैयार कर रहे हैं तो इसमें 3 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन लेते जाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर ये कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशे और 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। देखिए पूरा बन गया है। लास्ट में हम 2 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसको भी यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ऑलिव कलर लगाएंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और इसी होल में हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे।
फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद से फिर से 2 चेन लेंगे। अब कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, सेम प्रोसेस कॉर्नर में हम रखेंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 होल था तो हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाए थे, डबल क्रोशे 3 का बनाए थे। यहाँ पे 2 होल है सेंटर में, तो हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशे 3 टाइम बनाएंगे। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह से यहाँ कॉर्नर बनाएंगे और फिर सेम प्रोसेस हम बना लेंगे। या 3 डबल क्रोशे, 2 चेन लेते हुए फिर कॉर्नर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। ये देखिए पूरा हमने बना लिया है। लास्ट में 2 चेन लेके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है ग्रैनी स्क्वायर विद बॉर्डर। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये एक और बना लिया है। अब इन दोनों को हम इस तरह से ये 3 साइड में हम दोनों को पकड़ के करेंगे और ऊपर से हम ओपन रखेंगे। तो ऊपर से ओपन रखने के लिए हम पहले जो है ये एक स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे सेंटर में कलर लिया था हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्लिप स्टिच करके इसको करने के बाद अब हम सारे जितने भी स्टिच है सब पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये अपने एज को भी पकड़ के रखेंगे जिससे कि वो उसी में लॉक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बनाने के बाद हम सिंगल जो है नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे पास देखिए ये छोटा सा लूप बन के तैयार हो गया है। बाकी में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा ऊपर का तैयार हो गया है। ये कॉर्नर है, यहाँ पे भी हम 1 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम इसको दोनों को साथ में ज्वाइन करेंगे। तो सेम कॉर्नर में हम 1 टाइम और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ से हम दोनों को जो हमारा चेन दिख रहा है यहाँ पे और इस साइड का चेन, इन दोनों को पकड़ के सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये दोनों ही एक साथ लॉक हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारा एक क्रीम कलर का बॉर्डर तैयार हो जाएगा जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगे। ये देखिए ये तीनों साइड हमने बना के देखिए यहाँ लास्ट में हम ये आ गए हैं। अब कॉर्नर में हम बना लेंगे और 1 है इसको हम साथ में यहाँ पे लास्ट एक साथ लॉक करेंगे। ये हो गया है। अब इसके बाद से हम इसको हटा देंगे और सिर्फ पीछे वाले में बनाएंगे। इसमें भी हम हाफ तक सिंगल क्रोशे बनाते हुए आ जाएंगे और हाफ से फिर हम दूसरा लूप तैयार करेंगे। ये देखिए ये हम सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ से हम जो है 50
चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमने 50 चेन बना लिया है। अब नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद से बाकी जो हमारा बचा हुआ है सब में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये लास्ट बचा हुआ है, तो हम इसको जो हमारा फर्स्ट जॉइंट के साथ लेके हम दोनों को बना लेंगे। ये इधर ले लेंगे और बैक का भी हम इस तरह से लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको यहाँ हम पीछे तरह से अंदर से निकाल के हम अंदर लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा ईयरबड पाउच बनके तैयार हो गया है। इसमें हम आपको रख के दिखाएंगे। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप अपने पर्स में इस तरह से लगा के हैंग करेंगे तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसको आप मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे छोटा सा मनी पाउच है या मेकअप, छोटे छोटे आइटम होते हैं मेकअप के, उसको भी रख के आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे और भी कलर के बनाए हैं। देखिए सारे ही कितने प्यारे लग रहे हैं, सबके कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।